फेडरल बोर्ड 2009 मैथमेटिक्स का हम सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे। इसके अंदर हमने क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे थे और हमने फर्स्ट 7 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। अभी हम 8 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, कन्वर्ट द वेवलेंथ ऑफ 4.5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर ब्लू लाइट इंटू मीटर्स एंड राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट जो स्क्रीन हमारे पास है वहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया और इसी तरह से हम इसको यहाँ पे स्क्रीन को इस तरफ ले आए और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ये पेस्ट कर दिया हमने और सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से जी कि कन्वर्ट द वेवलेंथ, जो कि यानी जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है उसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है कि लाइक इस तरफ एक तरफ आप मीटर लिख लें, ठीक है, और एक तरफ आप सेंटीमीटर लिख लें। ठीक है, सिंपल तरीका ये है कि रेशियो प्रोपोर्शनल वाले मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है जी कि 1 मीटर, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100। ठीक है, 100 और 10⁻² भी लिखा जा सकता है 100 को। ठीक है, तो अगर 4.5 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर हो, उसके अंदर मीटर्स कितने होंगे, लेट्स सपोज x कर लेते हैं हम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 8th क्लास में अपने पढ़ा, याद कर सकते हैं आप। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ठीक है, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इंटू 10⁻5। ठीक है, 10⁻² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। या सिंपली जिस तरह हम 1 के साथ 4.5 मल्टीप्लाई होगा, ये 4.5 ही रहेगा, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻²। ठीक है, इस तरह आप देखें लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट के मुताबिक 10⁻² ऊपर चला जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 4.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, 4.5 इंटू 10⁻3। अब अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करें फर्दर, ठीक है, x इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻3 बेसिकली 1000 है। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट इसका कैंसिल करें, नीचे हम 10 लगा सकते हैं, ये एक 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 45, 100, इसका साथ यूनिट क्या आएगा, मीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि find the value of 4ab when a plus b is equal to 15 and a minus b is equal to 3। ठीक है, यहाँ पे हम इसको भी कॉपी पेस्ट करके बल्कि हम इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, बिकॉज हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी, हमारे पास फार्मूला आपको याद है कि a प्लस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, ये फार्मूलाई जो हमने स्टडी किए थे उनके अंदर हमने बात की थी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, 4ab, यहाँ पे 4ab। ठीक है, अब हमने 4ab की बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी गिवन है और a माइनस बी भी गिवन है, तो तीन में से दो नोन है, एक अननोन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस बी कितना है, 15, 15 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, a माइनस बी कितना है, 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स अब कर लें। ठीक है, तो आई थिंक ये 225 कर बनता है। ठीक है, 5 टाइम्स 25, 5 और 7। ठीक है, इसके बाद 5 and 1, तो ये आप देखें 225 हमारे पास। तो 225 माइनस 9 कितना आ जाएगा, इक्वल टू 4ab है। 225 माइनस 9 अगर आप कर लें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 216 इज इक्वल टू 4ab। तो 4ab की वैल्यू कितनी आ गई, 216। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। इसी तरह आपने इसको आंसर शीट पे करना है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल थी इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको इस तरह कर लेते हैं जी, लाइन नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो है जी, इफ x माइनस 1 over x इक्वल 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 over x क्यूब। ये भी फार्मूलाई है। ठीक है, फार्मूलाई के अंदर से, फार्मूलाई से रिलेट करते हैं लेक्चर्स। आप इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ करते हैं। हम पहले यहाँ पे इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जस्ट क्वेश्चन हम कॉपी करते हैं जी यहाँ पे। चले, हमें क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्वेश्चन बेसिकली क्या है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करा देते हैं जी, ये। ठीक है,
अब क्वेश्चन है इफ x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स 3, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से फार्मूला याद है, हमने स्टडी किया था। x माइनस वन ओवर एक्स होल क्यूब किसके इक्वल होता है जी, एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। मैं रिलेट कर देता हूँ प्रॉपर फार्मूले से, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर फार्मूला जो है वो भी लिख देता हूँ जी, ए माइनस बी होल क्यूब, ये होल क्यूब के फार्मूले हैं, ठीक है। किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमने उसी तरह यहाँ पे एक्स ए है और वन ओवर एक्स बी है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास ओपन हो गया। अब अगर आप देखें कि x माइनस वन ओवर एक्स क्यूब की, यहाँ पे देखें x और x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, x, कलर चेंज कर लेते हैं। रिमेनिंग हमारे पास ये फार्मूला बच जाता है x माइनस वन ओवर एक्स का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 3, बिकॉज x और वन ओवर एक्स कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास रह गया x माइनस वन ओवर एक्स। अब वैल्यूज पुट कर दें, x माइनस वन ओवर एक्स की 3 क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वन एक्स अगेन 3, ठीक है। ये आ जाएगा 3 का क्यूब कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 27। 3 टाइम्स 9 और 9 3 टाइम्स 27। 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 9, ठीक है। अब ये माइनस 9 है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करते हैं, ये आ जाएगा जी 27 माइनस 9, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 9। या वही तरीका कि दोनों तरफ आप एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 ऐड करें तो 9 यहाँ से ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36। तो एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया, 36 के, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि हमने फर्स्ट 10 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, अगर आप यहाँ पे देखें, हम इनको यहाँ पे मार्क भी कर देते हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि यहाँ पे हम 9 भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, सॉरी 9 भी हमने सॉल्व कर लिया और 10 भी हमने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अगले शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन पे बात करेंगे।